उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित कस्बा लखना का कालिका देवी मंदिर आस्था, रहस्य और हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी मिसाल है। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि विश्वास का ऐसा केंद्र है जहां धर्म की सीमाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि मंदिर के भीतर ही सैयद बाबा की मजार स्थित है। मान्यता है कि मां कालिका भक्तों की मुराद तभी पूरी करती हैं जब सैयद बाबा की मजार की इबादत भी की जाए। इसी कारण यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय समान भाव से दर्शन करने आते हैं। नवरात्र के दौरान यहाँ पूरे देश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंदिर के भीतर 3 कमरे हैं जिनके अंदर माता की प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये कमरे साल में केवल एक बार नवरात्र में खोले जाते हैं। लोगों का कहना है कि इन कमरों में स्थित प्रतिमाएं अत्यंत विकराल और डरावनी हैं, इसलिए कमरों के दरवाजे बंद रखे जाते हैं। मंदिर के बाहर मिट्टी की पिंडी रूपी प्रतिमा स्थापित है। भक्त उन्हीं प्रतिमाओं पर पूजा करते हैं। इस स्थान से जुड़ी एक प्राचीन मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध करने से पहले इसी स्थान पर 9 देवियों की पूजा की थी, जिसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। इस मंदिर के निर्माण की कथा राजा राव जसवंत सिंह से जुड़ी है। राजा राव जसवंत सिंह यमुना नदी पार कंदेसी घाट में स्थापित आदि शक्ति कालिका देवी के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन यमुना पार कर माता के दर्शन के लिए जाते थे। एक दिन यमुना नदी में भारी उफान आ गया, जिससे राजा दर्शन के लिए नदी पार नहीं कर सके। माता के दर्शन न कर पाने से वे इतने व्यथित हुए कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात मां कालिका ने राजा राव को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे निराश न हों, क्योंकि वो शीघ्र ही लखना में विराजमान होंगी और लखना वाली कालिका मां के नाम से पूजी जाएंगी। इसके बाद राजा उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद राजा के कारिंदों ने सूचना दी कि वैरी शाह के बाग में एक अद्भुत घटना हो रही है। जब राजा वहां पहुंचे तो देखा कि पीपल का वृक्ष जल रहा था और चारों ओर घंटियों की गूंज सुनाई दे रही थी। आग शांत होने पर वहां से 9 प्रतिमाएं प्रकट हुईं। राजा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वैदिक मंत्रियों द्वारा इन प्रतिमाओं की स्थापना करवाई और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। राजा राव जसवंत सिंह धर्म भेदभाव में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर की स्थापना के साथ ही उसी परिसर में सैयद बाबा की मजार की स्थापना भी करवाई, जिससे सभी धर्मों के लोग यहाँ आ सके। मां कालिका ने स्वप्न में राजा को ये आदेश भी दिया था कि मंदिर का आंगन कच्चा ही रखा जाए और दर्शन परिसर में कोई प्रतिमा न रखी जाए। आज भी मंदिर का आंगन गोबर से लीपा जाता है और वहां कोई मूर्ति नहीं है। इस मंदिर की एक और विशेष परंपरा सामाजिक समानता की मिसाल है। यहाँ का सेवक दलित है और हमेशा से दलित ही रहा है। राजा राव ने समाज में दलितों के प्रति भेदभाव देखकर घोषणा की थी कि इस मंदिर का सेवक दलित ही होगा। तब से आज तक पीढ़ियों से उसी दलित परिवार के सदस्य मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। मंदिर के पास ही एक तालाब स्थित है, जिसके बीचों बीच एक लकड़ी का पुराना मंडप गड़ा हुआ है। लोक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति उस मंडप को छूने की कोशिश करता है वो बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी वो लकड़ी का मंडप खराब नहीं हुआ है। ये मंदिर केवल आम लोगों की ही नहीं बल्कि फूलन देवी, मान सिंह जैसे डाकू सरदारों और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जैसी प्रमुख हस्तियों की भी आस्था का केंद्र रहा है। आज भी यहाँ दूर दूर से लोग जात करने के लिए आते हैं। किसी की मुराद संतान की होती है, किसी की रोजगार की, तो कोई केवल माँ के चरणों में शीश झुकाने आता है। लखना की कालिका मैया की पूजा न जाने कितने घरों और पीढ़ियों से होती चली आ रही है। आप में से कितने लोगों के यहाँ लखना कालिका मैया की पूजा होती है? कमेंट में जरूर बताएं। जय माँ कालका।